है दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपको जैक मा की लाइफ, जैक मा जो आप जानते होंगे जैक मा कौन है, उनकी लाइफ के आज मैं 10 रूल्स बताने वाला हूँ, जिसको आप फॉलो करोगे तो आप भी सफलता पा सकते हो। दोस्तों, जैक मा कहते हैं पहला रूल है कि आपको सीखने के लिए ज़रूरी नहीं कि वो गलती आपको खुद करना है। वो बोलते हैं कि दूसरों की गलती से भी सीखो। सीखने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि तुम खुद गलती करके उसे सीखो। गलतियों से सीखने का मतलब है कि दूसरों की गलती से भी सीखो। जैक मा बोलते हैं कि यदि अगर तुम दूसरों की गलती से सीखोगे तो तुम बहुत आगे जाओगे, क्योंकि उस काम को तुम करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। उसके लिए तुम पहले से ही प्रिपेयर रहोगे जी वो बंदा वो गलत किया है तो मैं वैसा नहीं करूँगा। इसलिए दूसरों के गलतियों से भी सीखो। ये तो खुद की गलती से सीखना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ नया ट्राई करने में गलत होता है, पर उससे पहले कि कोई बंदा वो गलती कर चुका है तो उसको दोहराना ये अच्छा नहीं होता। इसलिए दूसरों की गलती से भी सीखो। दूसरों की गलती से सीखने से आपका टाइम बहुत बचेगा और उस टाइम को आप इन्वेस्ट कर सकते हो कहीं पर भी। और दोस्तों, जैक मा का दूसरा रूल है कि फोकस ऑन क्वालिटी। दोस्तों, बहुत अभी ट्रेंड चल रहा है, बहुत सारे अभी नया नया ज़माना आ गया है। लड़का लड़की को लगता है कि ब्रांडिंग को फॉलो करना चाहिए, ये साइज वाइज ये सब कुछ को अभी का वैल्यू देते हैं, पर उनको क्वालिटी के बारे में पता ही नहीं होता है। इसलिए जैक में बोलते हैं कि क्वालिटी पर फोकस करो। ये सब क्वालिटी से बेहतर कुछ है ही नहीं। क्वालिटी पर फोकस करोगे तो तुम्हारा बहुत कुछ बच सकता है, पैसा बच सकता है और कुछ भी बच सकता है, समय बच सकता है। क्वालिटी करो ना, क्वांटिटी पर फोकस मत करो। टाइम को अगर क्वालिटी दोगे ना, क्वालिटी टाइम से अगर तुमको पढ़ना है ना तो उसको क्वालिटी से पढ़ो। 5 मिनट ही पढ़ो पर दिल से पढ़ो। इसलिए क्वालिटी पर फोकस करो। और तीसरा है कि दोस्तों, आप अक्सर सुने होंगे कि यार वो ये पहले मैंने सोचा था और वो करके मुझसे आगे निकल गया। तो ऐसा क्यों होता है? आप अंदर अंदर से तो सोचते हो कि मुझे ये करना है, पर आप उस पर एक्शन नहीं लेते हो, इसलिए आप पीछे रह जाते हो। इसलिए जैक मा कहते हैं कि किसी भी काम में करने के लिए आपको पहला इंसान बनना है। यदि अगर आप कुछ भी नया ट्राई करना चाहते हो ना, मार्केट में नहीं है, या कुछ भी बनना चाहते हो, कुछ भी हो सकता है, तो उसमें पहला पर्सन बनो। ये नहीं कि मन में सोच लिया मुझे ऐसा करना है, उसको छोड़ दो। वो आइडिया किसी और के माइंड में आएगा, उस पर एक्शन लिया, वो सफल हो जाएगा, आप पीछे रह जाओगे। इसलिए जैक मा बोलते हैं कि किसी भी काम को, नया काम ट्राई करना, उसमें पहला बनो। दिमाग में थिया है, आइडिया है, उसको इम्प्लीमेंट करो, तुरंत उस पर एक्शन लो। और तीसरा है कि अपने बहुत से अभी लोग हैं जो अपने फ्यूचर के बारे में सोचते नहीं है, ज़्यादा सोचते हैं यार। वो बहुत से अभी आदमी होते हैं जो सोचते हैं यार छोड़ना, एक ही तो लाइफ है, अभी जी लेते हैं, बाद में क्या पता कल हो ना हो। ऐसे ही व्यक्ति अपनी लाइफ में ज़्यादा सफल नहीं हो पाते हैं। इसलिए ऐसा मत सोचना दोस्त कि एक ही लाइफ है, अभी इंजॉय कर लें। आपका फ्यूचर भी है, इसलिए फ्यूचर के लिए प्रिपेयर रहना बहुत अच्छी, सबसे गुड हैबिट है। इसलिए फिर फ्यूचर के लिए प्रिपेयर रहना बहुत ज़रूरी है और आपको रहना होगा, क्योंकि अभी समय देख रहे हो कितना ख़राब चल रहा है। तो इसलिए आपको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर रहना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, आप लोग अक्सर गलती करते हो कि जिससे आपका चौथा है कि आप अपने फ्यूचर के लिए प्रिपेयर रहो। और पाँचवा है कि अपने कॉम्पिटिटर्स को आप रिस्पेक्ट दो, क्योंकि दोस्तों वो भी तो उतना ही मेहनत करके यहाँ आता है ना। यदि अगर आप उससे ज़्यादा कर ले तो उसको ये नहीं बोलो यार मुझसे तुम ऐसा हो गया वैसा हो, उसको कोई डांटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यार वो भी तो मेहनत करके आया। तुम भी हार सकते थे, वो भी हार, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। इसलिए अपने कॉम्पिटिटर को रिस्पेक्ट दो। पाँचवा पॉइंट यही कहते हैं जैक मा के, अपने कॉम्पिटिटर को रिस्पेक्ट दो। और छठा है कि अक्सर आपको कोई चैलेंज आता होगा कि लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आप उसको चैलेंज की तरह देखते हो, तो उसको चैलेंज को आप अपॉर्चुनिटी की तरह देखो। यदि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसको ये मत सोचो यार मैं मुझसे नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखो और उसको अपॉर्चुनिटी बनाओगे ना तो आप बहुत सफल बनोगे। इसलिए चैलेंजेस, यदि अगर कोई मुसीबत आती है ना तो उसको मुसीबत मत देखो, उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखो। यही बताता है छठा कि अपने चैलेंजेस को, अपने मुसीबत को अपॉर्चुनिटी की तरह देखो। और सातवां है कि अपने आप पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस पर विश्वास नहीं होगा ना वो कुछ कर ही नहीं सकता है, क्योंकि विश्वास बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए खुद पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। और आठवां है कि अपने जहाँ भी तुम रहते हो ना वहाँ अच्छे अच्छे व्यक्तियों के साथ रहो। ये नहीं कि वो सर ना कोई अल्कोहल होता है उसके साथ रहोगे तो तुम भी वैसा बनोगे, क्योंकि अपने वॉरेन बफेट बोलते हैं कि शो मी योर फ्रेंड आई विल शो योर फ्यूचर, कि तुम अपने फ्रेंड को शो करो मैं तुम्हारा फ्यूचर शो करूँगा। ये बात बहुत सच है, क्योंकि जैसा आप अपने आसपास के पर्सन के साथ रहोगे ना आप वैसा ही बनोगे। इसलिए संगत का बहुत ध्यान रखना कि आप अच्छे अच्छे संगत में रहो, आप अच्छा बनोगे, तो आप अपने आप अच्छा बन जाओगे ना, अच्छा संगत में जाओगे तो। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर 50,000 का महीना कमा रहा है तो उसके साथ रहोगे तो 50,000 से ज़्यादा कमा ही नहीं सकते हो। और कोई अगर लाख रुपए कमा रहा है तो उसके बाद लाख ही रुपये कमाओगे। इसलिए अपने संगत का असर बहुत पड़ता है, संगत का बहुत असर पड़ता है। इसलिए संगत का ध्यान, अच्छे अच्छे
आदमी के साथ रहें और सब सफल जो हैं उनके पास जाएं, उनसे पूछें कि कैसे कैसे होता है, उसी के साथ रहें, ज़्यादा इधर उधर का पर्सन के साथ नहीं रहें। और 9वां बताते हैं कि दोस्तों हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप हेल्दी नहीं रहोगे आप कुछ करोगे नहीं। इसलिए वो बोलता है कि लाइफ में सबसे हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है और अपने हेल्थ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और 10वां पॉइंट है कि अपने लाइफ में फ़न होना, थोड़ा सा फनी रहना बहुत अच्छा है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल के लिए तो आपको फनी रहना, जो बंदा फनी रहता है ना, जिसकी लाइफ फन होता है वो बहुत अच्छा रहता है। इसलिए अपने लाइफ में थोड़ा बहुत इंजॉय करो, ऐसा नहीं है कि इंजॉय नहीं करना है, रहना चाहिए, फन रहना चाहिए अपने लाइफ में, लेकिन उतना ही जितना कि हो सके। ये नहीं कि अब भर दिन अब 24 घंटा मिलता है उसमें से 5-6 घंटा बहुत लोगों को देखते हैं हम कि वो वीडियो देख रहे हैं भोजपुरी ये सब कॉमेडी उमेडी वैसे देख रहे हैं, वैसा नहीं करो। देखो थोड़ा बहुत, हाँ 1 आध घंटा हो गया, पर उससे ज़्यादा नहीं। अपने लाइफ में फ़न होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एंजॉय नहीं करोगे तो फिर लाइफ का मतलब ही क्या है। तो ये थे जैक मा के 10 रूल्स। आपको यदि पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।